आज हम मथुरा के एक ऐसे कोने की बात करेंगे जो शायद भगवान कृष्ण की कहानी का सबसे अनसुना पर सबसे जरूरी हिस्सा है। क्या आपने कभी कंस किले का नाम सुना है? हाँ, वही कंस, भगवान श्री कृष्ण का मामा, जो उनके जन्म से पहले ही उनका काल बनना चाहता था, जिसने देवकी और वासुदेव को बंदी बनाया था। लेकिन वक्त ने ऐसा पलटा मारा कि वो खुद ही श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। अब सोचिए, जिस कंस का अंत श्री कृष्ण ने किया, उसके नाम पर मथुरा में एक विशाल किला है, और वो भी यमुना के ठीक किनारे। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी ज्यादातर सैलानी इस किले के अस्तित्व से अनजान होते हैं। तो चलिए, आज हम आपको इसी कंस किले की अनकही कहानी सुनाते हैं। एक ऐसा सफर जो आपको भक्ति से इतिहास तक ले जाएगा। इस किले का इतिहास कितना पुराना है, यह कहना मुश्किल है, पर माना जाता है कि इसका अस्तित्व महाभारत काल से भी पहले का है। कुछ मान्यताओं के मुताबिक इस किले का इस्तेमाल पांडवों के विश्राम स्थल के रूप में भी होता था। यानी यह सिर्फ एक शासक का किला नहीं था, बल्कि महाभारत की कई कहानियों का मूक साक्षी भी रहा है। हालांकि वर्तमान में जो किला हमें दिखता है, वो 16वीं सदी में जयपुर के राजा मानसिंह द्वारा दोबारा बनवाया गया था। यानी समय के साथ इसका रूप बदलता गया, लेकिन इसकी आत्मा वहीं की वहीं रही, जुड़ी हुई श्री कृष्ण और मथुरा की धरती से। अब जरा इसके वास्तुशिल्प की बात करें तो ये किला एक अजूबा है, क्योंकि मथुरा जैसे धार्मिक शहर में आपको अधिकतर इमारतें हिंदू शैली में मिलेंगी, लेकिन कंस किला ये तो हिंदू और मुगल दोनों स्थापत्य का अनोखा संगम है। किले की दीवारों पर जहां एक ओर भगवानों की मूर्तियां और धार्मिक प्रतीक उकेरे गए हैं, वहीं दूसरी ओर मुगल स्थापत्य शैली की जालीदार खिड़कियां, मेहराब और गुंबद भी दिखाई देते हैं। इसका मतलब साफ है, यह किला सिर्फ एक राजा का निवास नहीं था, बल्कि एक ऐसी धरोहर है जिसने हर युग का रंग देखा और समेटा है। आज भले ही इसकी कई दीवारें टूट चुकी हों, कुछ हिस्से खंडहर में तब्दील हो गए हों, लेकिन जब आप वहां खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दीवारें फुसफुसा रही हों। हमने वो सब देखा है जो तुम किताबों में पढ़ते हो। एक और दिलचस्प बात यह है कि कंस किले में एक समय वेधशाला भी हुआ करती थी। राजा सवाई जय सिंह ने यहां खगोलीय अध्ययन के लिए एक वेधशाला बनवाई थी। अब भले ही उसके अवशेष ज्यादा न बचे हों, लेकिन उसका जिक्र आज भी इस किले को खास बनाता है, जहां धर्म, विज्ञान और रणनीति तीनों एक ही जगह मिलते हैं। किले के चारों ओर का वातावरण भी बेहद मंत्रमुग्ध करने वाला है। यमुना की कल कल करती धारा, दूर दूर तक फैला आकाश और मंदिरों की घंटियों की आवाज, सब मिलकर आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। अगर आप कभी मथुरा जाएं, तो सिर्फ श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारकाधीश मंदिर या वृंदावन तक ही खुद को सीमित न रखें। कंस किले को जरूर अपनी यात्रा में शामिल करें। खासकर अगर आप जन्माष्टमी, होली या लठमार होली के वक्त मथुरा जा रहे हैं, तो इस जगह की भव्यता और रहस्य को देखना एक अलग ही अनुभव होगा। और हाँ, जब आप बरसाना की गलियों में घूमते हुए राधा रानी के मंदिर तक पहुंचते हैं या गोवर्धन पर्वत के दर्शन करते हैं, जहां श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर 7 दिन तक पूरा पर्वत उठाया था, तो उस भक्ति के साथ इस ऐतिहासिक जगह को भी याद रखिए। कंस किला सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक प्रतीक है उस अधर्म का जो श्री कृष्ण ने मिटाया, उस इतिहास का जो आज भी जीवित है, और उस संस्कृति का जो हमारी जड़ों से जुड़ी है। कई बार जब आप इतिहास को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ किताबों का सहारा नहीं लेना पड़ता। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।